आरती उतारूं मैं मैया जी की आरती उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। विश्व का कल्याण हो मां, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे, ज्योति माँ की कृपा बनी रहे आप सब लोगों के ऊपर। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु जी। कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु जी। बाबा गरुण जी, बाबा गरुण जी से बाबा काग भसुंड जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी प्रसंग मैंने आपको सुनाया, अब भक्ति रूपी प्रसंग आप सुनिए। और भक्ति रूपी प्रसंग सुनाते हुए बाबा काग भसुंड जी कहते हैं कि ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आए, वेद सागर रूप हैं शान मदरा चल रूप, सज्जन देवता रूप हैं जो समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं। चित्त में भक्ति रूपी मिठास रहती है। विरत चर्म असी ज्ञान मद, वैराग्य रूपी ढाल और तलवार से, वैराग्य रूपी ढाल और ज्ञान रूपी तलवार लेकर मद, लोभ और अज्ञान रूपी शत्रुओं को मारकर विजय प्राप्त होती है। ये गरुण जी देखिए, वही श्री राम जी का भक्त है जिसके अंदर से मद, लोभ और अज्ञान रूपी ये सब शत्रु मिट गए हों। आपकी कथा यहीं पर विराम हुई थी प्रभु। कथा आपकी पुनः यहीं से आपकी कथा स्वर सहित गाने जा रहे हैं प्रभु। भक्ति भाव को समर्पित करते हैं आपके चरणों में प्रभु, माता के चरणों में। आप सब लोगों के बीच में भगवान जी की ये कथा पहुंच रही है। कथा के कहने में जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो, इन्हीं मंगल कामना के साथ आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ आपकी कथा यहीं से आगे शुरू करने जा रहे हैं प्रभु। स्वीकार करें, गलती को क्षमा करें। मंगल भवन अमंगली हारी, द्रवं सुदशरथ यजिर बिहारी, दीन दयाल बिरिद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उनिस प्रेम बोलेउ खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। बाबा गरुण जी
बाबा काकभूषण जी की बात को सुनकर बोले, ये महाराज कुछ और पूछना चाहते हैं आपसे। क्या पूछना चाहते हैं बाबा गरुड़ जी बाबा काकभूषण जी से? पुनि सप्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहूँ विचारी। कहूँ संत संत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला। कहूँ कवन यघ परम कराला। पुनि सप्रेम बोले खगराऊ। तब पक्षी राज गरुड़ प्रेम के साथ बोले कि हे कृपा निधान, यदि आपकी मुझ पर प्रीति है, यदि आपकी मुझ पर प्रीति है, तो मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रथम ही कहूँ नाथ मत धीरा। हे मत धीर स्वामी, यह कहिए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? पहले यह कहिए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, कौन है? बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है? यह विचार कर संक्षेप में कहिए। प्रथम ही कहूँ नाथ मत धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहूँ विचारी। संक्षेप में विचार कर कहिए। संत असंत मरम तुम जानहु, संत असंत मरम तुम जानहु। बाबा गरुड़ जी बाबा काकभूषण जी से कहते हैं कि हे स्वामी, हे नाथ, आप सबके अंदर की जानते हैं। संत और असंतों के भेद तुम जानते हो। इसका सहज स्वभाव बखान कर कहिए। इसका सहज स्वभाव बखान कर कहिए। वेद में प्रसिद्ध बहुत बड़ा पुण्य कौन है? कवन पुण्य श्रुति विदित
विशाला कौन पुण्य, वेद में कौन सा पुण्य, प्रसिद्ध वेद में प्रसिद्ध बहुत बड़ा पुण्य कौन है, अत्यंत विकराल पाप कौन है, उसको भी कहिए। पूछ रहे हैं बाबा गरुड़ जी बाबा कागभूषण जी से, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूं कवन अघ परम कराला। स्वीकार करें प्रभु। मानस रोग कहूं तुम समझाई, मानस रोग कहूं समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपाय अधिकाई, तात सुनहूं सादर यति प्रीति, तात सुनहूं सादर यति प्रीति, मैं संक्षेप कहूं यह नीति, मैं संक्षेप कहूं यह नीति। मानस रोग कहूं समझाई, मानस रोग समझा कर कहिए। बाबा कागभूषण जी ने कहा, बाबा कागभूषण जी ने कहा, तुम सर्वज्ञ मुझ पर, तुम सर्वज्ञ मुझ पर बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा रखते हो। बाबा कागभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से, इसी से ऐसा कहा है। हे तात आदर के साथ सुनिए, मानस रोग कहूं समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई, तात सुनम सादर अति प्रीति। बाबा कागभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ सुनो, सुनिए, यह नीति मैं संक्षेप में कहता हूं, संक्षेप में कहते हैं। नर्तन सम नहीं, बाबा कागभूषण जी बाबा गरुड़ जी से कहते हैं, नर्तन सम नहीं कवनिव देहि, जीव चराचर जाचत जेतेहि, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी, शुभ देनी। सुतनु धरि हरि, सुतनु धरि हरि भजहीन जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर, होहि विषय रत मंद मंद, कांच किरीची
करते डारी परस मन देही, नहीं दरिद्र सम। बाबा काक बसंत जी जो 7 प्रश्न बाबा गर्म जी किए, उन 7 प्रश्न का जवाब देते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सम। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहही दुख संत सहही दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंतय भागी, पर दुख हेतु असंतय भागी। भुर्ज तरु सम भुर्ज तरु सम, भुर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपत्ति विशाला, परहित नीति सह विपत्ति विशाला। सनयुखल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई, खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूसकई सुनूर गारी। पर संपदा विनाशी नसाही, जिमिषासी हाथी में उपल बिलाही, दुष्ट उदय जग दुष्ट उदय जग आरती तू जथा
प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। संत उदय संतत सुखकारी। संत उदय संतत सुखकारी। विश्व सुखद जिमी इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। पर निंदा सम अघन गरीसा। पर निंदा सम अघन गरीसा। मानस रोग कहूं समझाई। मानस रोग समझा कर कहिए। भुसुंड जी ने कहा, तुम सर्वज्ञ मुझ पर बड़ी कृपा रखते हो, इसी से ऐसा कहा है। ये तात आदर के साथ सुनिए, यह नीति मैं संक्षेप में कहता हूं। नर तन सम नहीं कवनिउ देही। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं, जिसको जड़ चेतन सब चाहते ही हैं। सब चाहते हैं, जड़ चेतन सब चाहते हैं। जो नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सुख को देने वाली है, सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर। उस शरीर को धारण कर मनुष्य प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन नहीं करते, विषयासक्त होते हैं। वे नीच से भी नीच हैं। वे पारसमणि हाथ से फेंक देते हैं और स्वर्ण के बदले कांच ले लेते हैं। कांच लेते हैं स्वर्ण के बदले। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संसार में दरिद्रता के समान दुख नहीं, संत समागम के समान कुछ सुख नहीं। ये पक्षीराज संतों का सहज स्वभाव सुनिए। संतों का सहज स्वभाव है कि वचन, मन और शरीर से परोपकार करना है। संत सहहि दुख पर हित लागी। पर दुख हेतु असंत अभागी। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं। अभागे दुर्जन दूसरे को सुख दुख देने के लिए कष्ट भोगते हैं। संत जन भोजपत्र के समान होते हैं। संत जन भोजपत्र के समान होते हैं। उन संत जन के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। बाबा जी लिखते हैं कि संत जन भोजपत्र के समान होते हैं। समान है जो दूसरों के कल्याण के लिए विपत्ति सहते हैं। सन यू खल पर बंधन करई। खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। संत की तरह दुष्ट लोग पर बंधन करते हैं, अपनी खाल निकलवा कर विपत्ति सह कर मरते हैं।
हे गरुण बिनु खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी। हे गरुण दुर्जन लोग सांप चूहे की तरह बिना स्वार्थ के दूसरों की हानि करते हैं, बिना स्वार्थ के दूसरों की हानि करते हैं। पर संपदा विनाश नसाही, संत की तरह पर संपदा विनाश नसाही। दुष्ट जन पराई संपत्ति नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जैसे ओले खेती को नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही दुष्टों का उदय जगत के अमंगल का कारण है, जैसे पुच्छल तारा। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। संतों का उदय सदा सुखकारी है, जैसे सूर्य चंद्रमा का उदय होना संसार के लिए सुखदायी है। वेद में विख्यात उत्तम धर्म अहिंसा है। वेद में विख्यात उत्तम धर्म अहिंसा है। पर निंदा के समान अन्य बड़ा पाप नहीं है। पर निंदा के समान हर गुर निंदक दादुर हुई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी। श्रुति सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौ रौ नरक परहि ते प्राणी। ओहि उलूक संत निंदारते, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगते। सब कय निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। ते चमगादुर होई अवतरही। सुनहु तात अब मानसी रोगा, जिनते दुख पा वही सब लोगा। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहु सूला। काम बात कफ लोभय पारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। प्रीति करहि जओ तीनों भाई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं। बाबा काग भस्म जी बाबा गरुड़ जी से कहते हैं, बाबा देवाधिदेव बाबा देवाधिदेव माता पार्वती जी से कहते हैं,
इति करहि जौ तीनों भाई, उपजई सन्ने पात दुखदाई। तीनों भाई विषय मनोरथ दुर्गम नाना, सबत देश बसूल नाम को जाना। ममता दादू कंडूर खाई, हरख बिखाद गरह बहुताई। विषय मनोरथ ममता दादू कंडूर खाई, हरख बिखाद गरह बहुताई। पर सुख देखी जलन सोई छई, उष्ट दुष्टता मन कूट लई। अहंकार यति दुखद डमरुआ, अहंकार यति दुखद डमरुआ। दंभ कपट मद मान नेहरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि यति भारी, त्रिविध ईसना तरुणति जारी। जुग विधि जर मत सरय विवेका, कह लागी कहवकु लोग अनेका, कह लागी कहवकु लोग अनेका। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। कह लगी कहूँ कुरूग अनेका। गलती को क्षमा करे प्रभु, विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही, ज्योति माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही, विश्व का कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाव तन सोई। विष्णु और गुरु की निंदा कर मेढक हो 1000 जन्म तक उसी शरीर को पाता है। ब्राह्मण की निंदा करने वाला बहुत से नरक भोग कर कौवे का शरीर धारण कर संसार में जन्म लेता है। हर श्रुति निंदक जे अभिमानी, जो अभिमानी देवता और वेद की निंदा करती हैं, वे रव रव नरक में रह पड़ती हैं। निंदा में संत जीव उल्लू के समान है, जिन्हें अज्ञान की रात्रि प्रिय है और ज्ञान रूपी सूर्य से विमुख है। सबके निंदा जे जड़ करई, जो मूर्ख सबकी निंदा करते हैं वह चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। बाबा कागभूषण जी कहते हैं, बाबा कागभूषण जी कहते हैं, हे तात अब मानस रोगों को सुनो जिसमें लोग दुख पाते हैं। मोह सकल सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि लोगा सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ज्ञानता सब व्याधियों का मूल कारण है, जिससे बहुत पीड़ा उत्पन्न होती है। काम रूपी बात, कफ रूपी अपार लोभ और क्रोध रूपी पित्त नित्य छाती को जलाते हैं। प्रीति करें जो तीनों भाई, हे भाई जब ये तीनों भाई बात कफ पित्त ये तीनों भाई प्रीति करती हैं, तब दुखदायी सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। नाना प्रकार की दुर्गम
अभिलाषाएं, सब तरह की पीड़ाएं, जिनका नाम कौन जान सकता है। अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। ममता दाद कंड ईर्खाई, ममता दाद रूप है हर्ष शोक, बड़ा भारी नहरुआ नामक रोग है। दूसरे के सुख को देखकर जलना क्षय रोग है। और दुष्टता तथा मन की कुटिलता कुष्ठ रोग है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, अभिमान अत्यंत दुखदाई गठिया रोग है। अभिमान, दंभ कपट मद मान नेहुआ, दंभ पाखंड मद और मान नहरुआ रोग है। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका कह लगी। बाबा जी लिखते हैं कि तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। तृष्णा जलोदर रोग है और तीनों प्रकार की इच्छाएं तरुण अतरिया ज्वर है। दाह और अज्ञान दो प्रकार के ज्वर हैं। कहाँ तक कहूं, इस तरह अनेक प्रकार के रोग हैं। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका कह लगी कहूं कुरोग अनेका। कहाँ तक कहूं, इस तरह अनेक प्रकार के रोग हैं। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण। एक व्याधि बस नर मरही, एक असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूं, सो कि मिल है समाधि। निम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि ज्ञान। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। गलती को क्षमा करें प्रभु। विश्व का कल्याण हो मां, विश्व का कल्याण हो प्रभु। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी।